अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो चैनल के नाजरीन हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने आपको दुआत को अदा करने का मखरज बताया था कि दुआत को किस तरीके से अदा करते हैं, और दुआत की हमने आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाई थी। इतनी भी प्रैक्टिस करवाई थी कि हम ये उम्मीद तो लगा ही नहीं सकते कि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको दुआत का मखरज सही से मालूम ना हुआ हो और आपको दुआ सही से अदा करते ना आया हो। ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने आपको बहुत ज्यादा मखरज की भी प्रैक्टिस करवाई, वो आपको याद हो गया होगा, आपको साथ ही साथ दुआ अदा करते आ गया होगा। ये हम उम्मीद कर सकते हैं 100 तक के। तो खैर, आज के इस वीडियो के अंदर हम नए मखारिज के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर जो हजरात नए हैं और ऐसे लोग जो हमारे चैनल को देखते तो है लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो आगे के जो मखारिज हैं हम उनके मुतालिक बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लाम। अब ये जो लाम है, तो लाम को अदा करना इतना मुश्किल तो नहीं है, लाम बआसानी अदा हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो चीज याद रखनी है वो लाम अदा होने का जो कायदा है, लाम का जो मखरज है वो आपको याद रखना है। तो लाम का मखरज भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जुबान का किनारा जब मसूड़े से मिल जाए तो लाम अदा होता है। तो मसोड़ा हमारे ऊपर के दांतों में भी होते हैं और नीचे के दांतों में भी मसोड़े होते हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि किनारा जुबान ऊपर के सामने वाले दांतों के मसोड़े से, यानी किनारा जुबान मसोड़े से मिलकर लाम अदा होता है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि लाम का मखरज क्या है, तो किनारा जुबान मसोड़े से मिलकर लाम अदा होता है। किनारा जुबान मसोड़े से मिलकर लाम अदा होता है। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर पे जुबान का सिरा जब तालू से मिल जाए तो नून अदा होता है। अब नून जो हर्फ है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ बआसानी अदा हो जाता है। उसको अदा करना किसी किस्म का कोई दुश्वार गुजार काम भी नहीं है। अब पिछले वीडियो के अंदर जो हमने आपको दुआत बताया था वो काफी आपको हार्ड लग रहा होगा। उसके मुतालिक बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये हर्फ जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से अदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदा नहीं होता है, अदा हो जाता है, लेकिन आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है दूसरे हर्फों के मुकाबले में। तो ये जो नून है, नून बासानी अदा हो जाता है। नून को अदा करने में किसी किस्म की कोई आपको तकलीफ होने वाली नहीं है, ऑलरेडी आपको नून अदा करने आता है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको मखरज याद रखना है। तो मखरज ये है, जुबान का सिरा जब तालू से मिल जाए तो नून अदा होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सिरा जुबान तालू से मिलकर, तो तालू हमारे मुंह के अंदर ऊपर की जानिब होता है, तो सिरा जुबान तालू से मिलकर नून अदा होता है। तो ये दो मखारिज हो गए। आइए अब तीसरे मखरज की हम बात करते हैं। तो तीसरा मखरज हमारा रा है। अब रा कहां से अदा होती है तो उसके मुतालिक हम बात करेंगे। तो रा दिखने में कैसा दिखाई देता है, तो या तो आपको मालूम ही होगा या आप स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि रा किसे कहते हैं। हमने आपको इनसे पहले के जो लेक्चर वगैरह गुजरे हैं उनके अंदर भी बताया है। तो खैर, रा का क्या मखरज है, तो जुबान के नीचे का वो हिस्सा जो कि जुबान के सिरे से करीब है, जब तालू से मिल जाए तो रा अदा होती है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जुबान के नीचे का वो हिस्सा जो जुबान के सिरे से करीब है, यानी जुबान के नीचे का हिस्सा, ये जुबान है, ये जुबान के नीचे का हिस्सा जो सिरे से करीब है। अब ये जुबान का सिरा है, अब जुबान के सिरे से करीब वाला हिस्सा ये है, यानी नीचे का हिस्सा। तो इससे जुबान की पुश्त कहते हैं, यानी पीठ कहते हैं, बैक साइड का हिस्सा कहते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है ये टंग का बैक है। अब यहाँ पे हमको रा का जो मखरज है वो आसान अल्फाज में इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पुश्त जुबान करीब सिरा जुबान, यानी जुबान की पुश्त है, पीछे का हिस्सा है, और ये सिरा जुबान के करीब है, यानी सिरे के करीब वाला जो हिस्सा है। तो पुश्त जुबान करीब सिरा जुबान तालू से मिलकर रा अदा होती है। आप हमारी आवाज की तरफ गौर करें कि किस तरीके से हम रा अदा कर रहे हैं। रा रू वगैरह आप अदा ना करें। पुश्त जुबान करीब सिरा जुबान तालू से मिलकर रा अदा होती है। रा आप बोलेंगे तो ये बारीक हो जाएगी। रा को बारीक पढ़ना, मोटा पढ़ना, ये जैसे जैसे असबाक हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेसन हमारे जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको चीजें बताते जाएंगे। रा कब बारीक होती है, कब पुर होती है, उसकी क्या कवायद है, वो तमाम चीजें हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे रा के मखरज के मुतालिक बता रहे हैं। तो रा का मखरज है, पुश्त जुबान करीब सिरा जुबान तालू से मिलकर रा अदा होती है।
پشت زبان قریب سرا زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ یہ تینوں مخرج کے متعلق ہم بتا دیتے ہیں کہ زبان کا کنارہ یعنی کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، سرا زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے، پشت زبان قریب سرا زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے. ونس اگین، کنارہ زبان مسوڑے سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، سرا زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے، پشت زبان قریب سرا زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے. تو آج کے اس ویڈیو کے اندر یہی 3 مخرج آپ کو یاد کرنا ہے. حرفوں کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حرف بہت آسان ہے. دوسرے حرفوں کی طرح ان حرفوں کی پریکٹس نہیں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. آلریڈی یہ حرف آسان ہے اور ان کا ادا کرنا بھی آسان ہے. آپ کو مخارج یاد رکھنے ہیں تو تینوں مخارج کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر نئی معلومات کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.